जयराम जी री हाँ मेवाड़ी में ने माँ कहानियाँ अलग अलग हुई रहा हाँ वनीरा लारे जो है कि हिंदी में भी कुछ बहुत ज़ोरदार 18 स्थानीय लेखक कहानियाँ लिख रहा है या कविता लिख रहा है, तो वे भी मैं आप तक पहुँचावा प्रयास करांगा। अभी माना साथ में है राहुल जी एक पत्र लिखो है और वो पत्र जो है आखिरी खत जो है वो खत कई है जनीरा बारे में ये राहुल जी बताएगा और यो कहाँ खत जो है आप सुनाएगा। स्वागत है राहुल जी को। हाँ राहुल जी अनिल कई भूमिका जो हाँ मेवाड़ी खबरा के सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद। आज जो मैं आपको खत जो लिखा है वो उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। आखिरी खत, ये खत आपके लिए भी लिखा जा सकता है। इसका परिदृश्य ये है कि एक पिता अपने बच्चों से एक उम्मीद लगाए रखता है कि मेरा बच्चा इस स्तर पर पहुँचे, उसके शिक्षा में डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन हर बच्चे की काबिलियत अलग अलग तरीके से होती है। माता पिता उस पर दबाव बनाते हैं। आज के परिदृश्य में ये देखा जाता है कि बहुत सारे माता पिता उनको उस लायक जो नहीं है तो भी वो कहते हैं कि नहीं आपको इस तरीके से करना है। तो बच्चे जो कोमल होते हैं एक जवानी की दहलीज पे आते हैं। 12वीं क्लास के बाद बच्चा कैसा होता है आप जान सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे दर्जी की कहानी है। दर्जी पिता है जो मतलब साउथ में रहता है, उसने अपने बच्चे को कोटा के अंदर एडमिशन दिलाया। अच्छा ठीक है ना। और उसका जो घर बार था वो छोटा सा घर था, उसने भी उसको बेच दिया था उसके। ठीक है ना। तो उस आखिरी खत को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको लगे हाँ ये आखिरी खत ये मेरे बच्चे ने मेरे लिए लिखा है तो इस पर आप जरूर विचार करना, और अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो इस गलती को दोहराना मत, सुधार दो। ठीक है ना। लड़का लिख रहा है कि मेरे प्यारे पापा आई लव यू। पापा मुझे माफ़ करना, मैं आपके सपने साकार नहीं कर सका। आपने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। एक छोटा सा घर था उसको भी मेरी पढ़ाई के लिए गिरवी रख दिया। मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपको बार बार फ़ोन करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे आपका नंबर डायल नहीं हो रहा है। वो अपने पिता को बताना चाह रहा है कि यार मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो डर रहा है। उसके पिता के नंबर भी उससे डायल नहीं हो रहे। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सका। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मैंने बहुत कोशिश की एग्ज़ाम को पास करने की, लेकिन मैं हार गया हूं पापा। उसकी करुण कहानी लिख रहा है आखिरी पत्र में कि मैं हार गया हूं पापा। मुझे आज सब कुछ याद आ रहा है। उसकी स्मृतियाँ आज सब कुछ याद आ रही है। जब आपने अपनी छोटी सी दुकान पर अपने परिचित से कहा था ये मेरा बेटा है जो कोटा जा रहा है, देखना एक दिन ये डॉक्टर बनकर आएगा और मेरे सारे दुख मिटाएगा, तब मैं भी एक डॉक्टर का पिता कहलाऊंगा। फिर मुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखना बहुत ही जल्द मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। क्या लेकिन पापा आपकी कसम मैंने बहुत मेहनत की। यह पढ़ाई बहुत कठिन थी। रात भर मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए जागता रहा। कई बार तो मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते रहते थे कि सारा दिन कमरे में ही कैद रहेगा या बाहर की दुनिया भी देखेगा, लेकिन मुझे उस वक्त आपके सपने ही दिखाई देते थे। लेकिन पापा अब मैं हार गया हूँ। मैं अब आपसे दूर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहानी जब मैं लिख रहा था तो मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे और आज भी मेरा गला भरा है, क्योंकि मैंने इस कहानी को जिया है कि वो बच्चा किस तरीके से, क्योंकि मैं जब लिख रहा था तो मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा था। और हाँ पापा 5 दिन के बाद आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं आपको आज ही बर्थडे विश कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं आपसे और इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊँगा। हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू, आपका चिराग। और इस स्थिति में वो खत उस बिस्तर पर मिला और वो बच्चा पंखे पर झूलता हुआ मिला। हाँ, अगर आपके बच्चे भी अगर इस स्थिति में नहीं हैं तो आप उस पर दबाव न बनाएं। मेरी आपसे गुजारिश है इस चैनल के माध्यम से अपने बच्चे को अपनी
जो उनको जो अच्छा लगता है वो काम करने दीजिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो अनमोल है, वो करोड़ों की संपत्ति है हमारे लिए। उनको खोने के बाद हमें महसूस होता है कि हाँ, हमने अपनी ज़िंदगी को खो दिया है। इसलिए आप ये भूल ना करें। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। यह हर आदमी जो है विजय जी है सुसाइड करवा में आपने राजस्थान की बच्चा की गिनती नहीं के बराबर है। हाँ सही बात है। राजस्थान का बच्चा सुसाइड करवा में नहीं के बराबर है, राजस्थान का किसान सुसाइड करवा में नहीं के बराबर है। क्योंकि अपना ब्लड में जो जुझारूपन है, खून में है वो। जुझारूपन है। अपने बच्चों कोटा भी जाए, कटे भी जाए, तो सुसाइड की गति नहीं हो जाएगा। यार सिलेक्शन नहीं होता, आइसक्रीम की लारी लगाई भी कमाई खाएंगे। या जो चीज है, या आप देख लो, यह चीज मैं भी महसूस की थी कि अपना पूरा वर्ल्ड में भी मारवाड़ी जो देखो जावे तो मारवाड़ी सब ज्यादा व्यापारी है। और हर संघर्ष क्योंकि अपना अकाल ज्यादा पड़ता है पिछले टाइम पे, अपना खून में ने देखा है, खून में वो संघर्ष लड़ने की क्षमता, लड़ना की क्षमता। सुसाइड नहीं करे। महाराष्ट्र में अमरावती में जो घाटा की खेती है, वे लोग सुसाइड करे ना। आपने अपने 4 साल में एक फसल में तो ही वो सुसाइड नहीं करे। नहीं करियो। यह मुख्य कारण ये अपना डीएनए में महाराणा प्रताप को खून है, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति के अंदर घास की रोटियां खोकर भी अपने स्वाभिमान को बचाया। सही बात। यही जुझारूपन है, जुझारूपन की जो क्षमता है वो धीरे-धीरे अपने ब्लड में अनुवंशिक हो गई है। आप यूं होता है वही जो देगा कहीं मीनू कॉन्फिडेंस जाग्यो तो, लेकिन बाला जो मनक है वे बापड़ा यार अणी परिस्थिति ने फेस नहीं कर सके। अणी विषय पे वास्तव में बात करवानी जरूरत है। अपना छोरा छोरियों भी बात करवानी जरूरत है। और आपा जो है अपनी जो अपेक्षाओं जो बच्चा बच्ची पे लादा, आपा तो खुद तो कहीं कर ही नहीं पाया, 12वीं फेल हो गया आपा तो, लेकिन आपा चाहिए कि अपन छोरो है जो कलेक्टर बन जाए। और कोटा में हर महीना 2 महीना में एक न्यूज़ तो आवी सही है। हाँ यही रही है तो खूब है। अरे नहीं खूब है। अभी यह स्थिति नहीं है। 1 महीना को कम 8 जो बच्चा को 8 बच्चा प्रतिशत है। और कोटा में ने अबे तो है जो पंखा लगाना बंद कर दिया है। मैं आपने बताऊं अबे जो नया जितना भी जो बन रहा है बड़ा सब जगह पे पंखा लगा हुआ पे पाबंदी लगी है। अबे पंखा नहीं लगी रहा, सिर्फ साइड फैन ही लगी रहा है। अबे स्थिति यह है। तो या तो खैर यो प्रश्न जो उठायो आना बहुत दर्दनाक प्रश्न और बहुत हर आदमी ने आने बारे में होच वाली जरूरत है। और आप सब आप बच्चा बारे में होच रहा हो। और हर बच्चों कलेक्टर नहीं बन सकेगा, हर बच्चों डॉक्टर नहीं बन सकेगा। हर आदमी कटी कारीगर भी चाहिए है और कारीगर भी आप पेट बढ़िया पाल सके। जिंदगी से बड़ी डिग्री नहीं होती कोई। जिंदगी सबसे बड़ी डिग्री जिंदगी है। माँ बाप की जो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा या दौड़ बड़ी का परिणाम माँ बाप ही भोगना पड़ता है। ठीक है, बच्चे ने भेजो सफलता सफल भेजा, ठीक है, पर बड़ी बात रो प्रेशर भी नहीं बनानो। मैंने उनको वन नहीं जानो। मारे बताऊं मारो छोरो 12वीं पास की दी कि यार पापा मैं अहमदाबाद जाऊंगा, फोटोग्राफी को कोर्स करूंगा, कैमरो दिवायो में वो बटे गयो, ठीक है ना। बटा 6 महीना कोर्स में 3 लाख रुपया भरिया, ठीक है। वटे वणी रंग डंग सब देखिया, ठीक है। પછી एकदम फोन कीधो मैंने कि यार पापा यार गुस्सा मत होना आप, क्या यहाँ जो चीज है वो वैसा कुछ नहीं है, जो अपने को दिखाया वैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। मैं काकरोली आना चाहता हूँ, मैंने कहा आजा। 1 सेकंड में कह दो ये बात, हूँ टेंशन मत ले। वही क्यों मैं काकरोली आना चाहूँ, यहाँ मैं एजुकेशन पूरी करूंगा और मेरे को यहीं बिजनेस करना है। सही बात। आज वो बढ़िया 3 साल में एजुकेशन भी कंप्लीट होगी और वो 1.5 साल में बिजनेस में भी लाग गया खुद का। तो अगर मैं वन टाइम अगर इन्हें डांट डपट कर दूं तो यह स्थिति मारा लारे भी है वही जे वही नहीं लागे मारा पे अत्र पापा इन्वेस्टमेंट कर दी दो, मारा पे बोझ पड़ गयो। मैं क्यों ये 3 लाख रुपया थारे हीगवा के या 3 लाख ये तू मैंने 3 करोड़ रुपया की ये सीख लेना है ऑर्डर। कोटा वाली स्टोरी है। सही बात है। हमारे बच्चों 14 साल को 8वीं पास की थी और मुझे कोटा एडमिशन करे दो में। मैं को फाउंडेशन कोर्स सब लारी हुई जो 3-4 साल अटे बनी। मैं अप्रैल में तो मैं उन्हें कोटा में एडमिशन करे ना, ठीक है। हमारी छुट्टियां पड़ी और मुझे उन्हें पासो देखवा नहीं की और उन्हें मुंह दबाव मैंने चेहरा पे मैंने महसूस हुई नजर आई। हाँ ठीक है। मुंह ने पासो लिया, मैं को आपने का बलवाद नहीं करना। ये चीज है ये महीने में रखो हमारे सामने साल आया फोटो ले नहीं गया बच्चा कोई लाख रुपए हमारे डूबिया, मैं उन्हें पासो लिया, मैं को थोड़े नहीं रह सके। आपने जो बटे है जो आधी रोटी खाओ, आधी रोटी शांति भी खाओ। 3 लाख डूबिया नहीं तो जिंदगी हीक ना आयो आना 3 लाख रुपया महीने। सही बात है। हाँ बाद में ये जो ये बड़े बड़ा कोचिंग सेंटर जो अपना बताई न मनका जिंदगी खराब कर रहा है।
और यह बहुत बड़ो एक बटे कहीं तरह रो नहीं। स्कैम है अपनानी राजस्थान में और जब सब ज़्यादा है आणि सरकार ने भी समझना सब जगह पड़ेगा कि ये आगे बड़ा है, बड़ा मुंबई में कोचिंग सब सेंटर जो मोटा मोटा अपना मेरी बतावे बात ना सुनो। मनकारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपका बच्चा की जो कई कई है मानसिकता उनको लेवल कई है, माँ बाप ने खबर पे है, हाँ। उसके बावजूद माँ बाप गलती करते हैं। गलती कर एक घनी चीज मैंने यो कहो के टॉपिक चलियो तो मैं बताऊं पहली रा टाइम पे आपा सब जन दांडा भणता 10वीं में बहुत ज्यादा छोरा फेल हुए ठीक है पर आज की तारीख में कई वीडियो है कि नहीं शिक्षा ऐसे भट्टो बैठा हो कि भाई सबा ने पास करना जरूरी है ज्यादा ने पास करना और मणि महीने भाई कही रहो आप सब मीनू जनी 100% आई गया वो तो है जो बहुत बड़ी स्थिति में आपण भली मारसाप वेगा या बड़ी बड़ी हाँ लेकिन आज की टाइम में ना जनी 70 ने 80 ने 90% आई रहा वे भी दुखी है और वे कही रहो कि क्योंकि सब लोगों ने जना 100% ज्यादा भी गया माँ बाप ने लगी रहो और 70% लगी दी तो मारो छोरो डॉक्टर बन जाएगा लेकिन वो वनदान रो अपना टाइम रो 30% लाएगी छोरो है लेकिन ये ज्यादा परसेंटेज दे ना ये कोचिंग सेंटर वाला कह दे हाँ 70% है ले आओ आप तो बच्चे को आपका बच्चा तो कर लेगा डॉक्टरी कर लेगा एक 10वीं में छोरो बढ़तो यो भी बहुत बड़ो है मारे लारे एक 10वीं में छोरो बढ़तो हो 10वीं में फेल हुई गयो ठीक है फेल हुई गयो वेगा बहुजी वन गयो हुआ ठीक है हो डेली सो ठीक है तो बम्बई पर हो गयो बम्बई गयो और 2 साल तो एक ज्वेलर्स वाला का बेटा नौकरी की थी ठीक है अट्टा कोई सो आपण कांकरुली कोई सो ज्वेलर्स वालो जो राख दे बटे तो थाको छोरो ठीक है भेज दीजिएगा वो बेटा 2 साल महीने बेटा का रंग टंग देख दुकान हो तो ही गयो आज भाई साहब 10वीं व्याह ने मारे कम 25 साल भी गया वेगा आज भी के बम्बई में 3 दुकान है ठीक है ना और जो बढ़वा वाला है वे हाल नौकरियां कर रहा है और वो डेल आदमी है आज वो कम नहीं करते 25 करोड़ को आसामी है और अतरो आनंद महीने रहे जदी भी आवे अटे मलने जावे दुकान पे यही से हाजी बात अगला जो बच्चा ने होश था ये कहीं करी हाँ। अगर बिजनेस का बात है बाहर निकल गया बाहर तो निकल सक्सेस नहीं है गया सब। हाँ नहीं सही हाँ तो यो जो विषय है अणी पे आप लोग भी कमेंट कर जो आप लोग कई होचो हो वे भी बात अणी मीने कीजो और जो भी लोग जो अणी तरह रहे जना छोरो छोरी अणी तरह भणवा ने बाहर ने जई रहा है तो मना ने जरूर यो है जो शेयर करजो वण्यू है जो माँ बापा ने भी अकल आएगा छोरा छोरिया ने भी अकल आएगा कि भाई आधी रोटी आप अपना देश में ने खाई सका पूरी रोटी रा लिए अत्र लाखों रुपया बाहर ने लगावान वण्यू है जो छोरा पे प्रेशर पड़े अशो प्रेशर नहीं रखना चाहे और भी अणी तरह कहानी किस्सा आपने हुणाता रहेवा आप देखता रहो खबरा में बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद।